बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने संजय शर्मा के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। संजय शर्मा को हाल ही में पुलवामा के आसन एरिया में दहशतगर्दों के हाथों उन्हें मार गिराया गया था। जीएल रैना पीएम पैकेज मुलाजमीन के मामलात को देखने के लिए तश्कील दी गई कोर ग्रुप मीटिंग के रुकन भी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज मुआवजे के अलावा हुकूमत को कश्मीर में करने वाले तमाम मुलाजमीन की हिफाजत और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पहले ही एक मंसूबा है और इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। जिनकी असन पुलवामा में हत्या कर दी गई थी, उनकी जो फैमिली है वो जम्मू आ चुकी है और उनकी मांग है कि उनको क्वार्टर्स दिए जाएं, उनको कंपनसेशन दिया जाए। बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर एमएलसी जीएल रैना ने भी ये मांग उठाई है, इनसे बात करेंगे। आपने भी मांग उठाई है कि उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, संजय शर्मा जी एक बहुत ही गरीब परिवार को ऐसे वहाँ से आते हैं जो एक एटीएम की गार्ड की नौकरी करते थे। वो खुद बीमार थे, समाज की सहायता से ही वो अपना इलाज करा पा रहे थे। उसमें भी पूरा तो खैर समाज भी नहीं कर पाता है। और जब उनकी ये निर्मम हत्या हुई उसके बाद उनका परिवार वहाँ रहने लायक नहीं था और यहाँ जम्मू आए हुए हैं। उन्होंने रिलीफ कमिश्नरी में अपना एक आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दी है। तो हमारी भी सरकार से निश्चित रूप से ये मांग रहेगी कि ये कैसा पर ये सस्टेनेंस से कैसे जीवित रहे, इस प्रकार से इनका कुछ तो देखभाल करनी चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़े, इनका रिलीफ की तरफ कुछ देना पड़े, जो भी कुछ सरकार समझती है। कुछ कंपनसेशन की मांग करते हैं, कितना कंपनसेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर्स की भी मांग है। देखिए, एक तो पहले तो उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और फिर जो मासिक मंथली उनके बच्चों की पढ़ाई, बहुत छोटे बच्चे हैं वो सारी, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए। वो चाहे एक मुश्त करके करें या मासिक ऐसा कुछ बांध कर करें, लेकिन इस प्रकार से चूंकि उनकी हत्या हुई है सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा में कहीं कमी रही या जो आतंकवाद के वो शिकार हुए हैं, इसलिए ये समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य बनता है कि उस परिवार को हम बिखरने ना दें, उसकी देखभाल करें। इसके साथ साथ अब जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, कई एम्प्लॉयज़ ने वापस ज्वाइन किया है। आप क्या चाहते हैं, आपको, क्योंकि आप कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, जो बातचीत जो है एलजी हुकूमत के साथ भी आपकी हो रही थी कि इनकी सिक्योरिटी को कैसे सुनिश्चित बनाया जाए, क्या कुछ ब्लूप्रिंट निकल पाया? नहीं, देखिए, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट शुरू से ही है कि उन सारे मुलाजिमों में, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के किसी भी तबके के साथ जुड़े हुए हों या जो वल्नरेबल है, इनको कश्मीर घाटी में चूंकि आप जॉब करवा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिए। और वो इस ढंग से होना चाहिए ताकि जो मुलाजिम है, जो एम्प्लॉय है, वो भी सेट हो कि हाँ वो सुरक्षित हैं। अभी उसमें कुछ बहुत से कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन अभी वो तसल्ली बख्श नहीं है। अभी जैसे यही अच्छन वाला आपने बात की, ये जो परिवार है, इसका दूसरा परिवार जो वहाँ रहता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। वो शायद एक तरीके से तो ठीक है, लेकिन ये अंदर ही बैठे कब तक रहेंगे? उनको भी बाहर तो कभी जाना। अब जब संजय भी निकले थे तो वो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले थे। तो इसलिए ये सुरक्षा जो हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या बाकी के सुरक्षा बल हैं, उनको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी अगर नॉर्मल नहीं, लेकिन जो आवश्यक है मूवमेंट तो कर ही सकें। और एम्प्लॉयज को तो ऑफिस जाना है, इसलिए ऑफिस से घर तक और घर से फिर वापस ऑफिस तक और घर में भी ऑफिस में भी उनकी सुरक्षा का भाव, न केवल वो दिखने के लिए, वास्तव में वो सुरक्षित रहे, इस प्रकार की व्यवस्था तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। हाँ, उसमें एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कदम उन्होंने उठाए हैं, लेकिन मुलाजिम सेटिस्फाई हों, इसका भी ख्याल रखना होगा। मुलाजिम सेटिस्फाई हों, इसका भी ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ संजय शर्मा जिनकी हत्या की गई थी आतंकवादियों की तरफ से, उनकी फैमिली के लिए जो जायज़ कंपनसेशन है उसकी घोषणा होनी चाहिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ न्यूज़ 18 जम्मू।